बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रूटीन से हट कर के इमरान खान की बिनाई का मसला और तहरीक इंसाफ की मुजरमाना खामोशी है, साजिश है या लापरवाही है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के की सियासत में इस वक्त एक इंतहाई अहम और सास सवाल ज़ेर बहस आ चुका है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत ख़ास तौर पर उनकी बिनाई के मसले से मुतल्लिक जो ख़बरें गर्दिश करती रही हैं और मुख्तलिफ़ हल्कों की जानिब से दावा किया जाता रहा है कि जेल में मौजूद इमरान खान की आंखों से मुतल्लिक जो है मसाइल का सामना है उनको, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस मामले पर तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़िया और जारहाना मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये मैं नौरीन खानम का भी बयान सबीक आज़मी के साथ इंटरव्यू में देख रहा था, उनकी भी अपील थी कि ये क़यादत कर क्या रही है, ये खंबे कर क्या रहे हैं। सवाल ये है कि अगर वाकई इमरान खान की बिनाई मुतासर हो रही है तो फिर पार्टी क़यादत से वकला और तर्जमान इस मसले को कौमी और आलमी सतह पर क्यों नहीं उठा रहे, ये क्यों खामोश है। पाकिस्तान की तारीख में जब भी किसी बड़े सियासी रहनुमा को सेहत का मसला सामने आया है, इस पर सियासी जमातें ने भरपूर आवाज़ उठाती रही हैं, लेकिन इस मामले में बज़ाहिर आप देखें तो हर एक गैर मामूली खामोशी हर एक तरफ से नज़र आ रही है, जो कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस खामोशी की कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। कि एक तो ये वजह हो सकती है कि पार्टी क़यादत के पास मुकम्मल और मुसद्दक़ा मालूमात मौजूद ना हों और इसलिए वो मुहतात रवैया अख्तियार कर रहे हों, और दूसरी राय जो है वो की जा रही है कि तहरीक इंसाफ इस मामले को किसी बड़े सियासी मरले या दबाव की हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हो, जबकि कुछ हल्के इस खामोशी को सियासी कमज़ोरी और या हिकमत अमली की नाकामी करार दे रहे हैं। और एक अहम और सवाल ये भी है कि कई तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस मामले पर शफाफियत ज़रूरी है। ये तो वाज़िया तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ़ एक सियासी मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला भी है कि इमरान खान के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुअत्तल किए जा चुके हैं। इमरान खान की सेहत की सूरत हाल जो क्या है, फिर इस हवाले से फैलने वाली अफवाहों की तरदीद की जाती है, क्योंकि सियासत में खामोशी याद रखें अक्सर सवालात को जन्म देती है, जो कि तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत इस टाइम खामोश है, ख़ासकर इमरान खान के मसले में सिवाय उनकी बहनों के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान ने बेकाम भी भेजा अपनी बहनों को। उनकी बहनें जब बात करती हैं तो ये जो खंबे हैं जो जीत कर आए हैं, जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया है, इमरान खान के नाम पर वोट मिला है, इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया गया है, तो ये कहते हैं जी सियासी मामला में मुदाखलत कर रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ये इसी तरह खामोश रहेंगे तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनकी बहनें लीड करेंगी, वो बराह रास्त कौम को कॉल देंगी, तो फिर ही ये बात बनेगी। वरना जिस तरह का मसला हुआ, देखें आप कोई भी मामला ले लें, उनके ज़ाती मालजीन तक रसाई नहीं दी गई। अगर कोई ऐसी बात नहीं थी तो ज़ाती मालजीन तक रसाई दी जानी चाहिए थी। फिर उसके बाद आप देखें कि उनके घर वालों को में से किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा फैमिली में से, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इमरान खान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, उनकी आंख को कोई मसला नहीं है, तो फिर किसी ना किसी की तो मुलाकात होनी चाहिए थी ना, जिस पर कौम एतमाद कर सके या पार्टी जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो एतमाद कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी जानिब एक खबरें ये भी आ रही हैं, मैं हारून रशीद साहब का भी एक क्लिप देख रहा था, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि इमरान खान जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं बसद एहतराम ये कह सकता हूँ कि इमरान खान मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान कोई बात नहीं इनकी तस्लीम करने के लिए तैयार। और ये सदीक जान ने भी अपनी वीडियो में कहा कि इमरान खान को 3 ऑफरें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का इनकार है। एक तो इमरान खान को उन्होंने कहा है कि आपकी फौरी तौर पर रिहाई हो जाएगी और अदालतों के ज़रिए मुकम्मल तौर पर रिहाई होगी, लेकिन आप जो है हुकूमत नहीं गिराएंगे, आप जलसे जुलूस करेंगे, हुकूमत की इजाज़त से करें, जलसे जुलूस भी करें, लेकिन ख़ास जो शख्सियात हैं उनको कुछ ना कहा जाए। तो इमरान खान ने इस पर भी अभी तक कोई बात नहीं मानी। तो इमरान खान तो जनाब डट के खड़े हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार की तरह इमरान खान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बाहर बैठी क़यादत जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और उस पर
सोशल मीडिया के जो पीटीआई के वॉरियर्स हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए और इनका तिया पांचा करना चाहिए। और जहाँ पर बहाना ये बनाया जाता है रमज़ान है, क्या रमज़ान में जंगें नहीं लड़ी गई? इस्लाम में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जंगें नहीं लड़ी गई, जंगें भी लड़ी गई हैं, सब कुछ हुआ है। ये थोड़ी है कि रोज़ा रखा है आपने तो आपने दुनिया के बाकी सारे काम छोड़ देने हैं। रोज़ा अपनी जगह पे है, बाकी मामलात अपनी जगह पे है। तो सेल अफरीदी जो है उनके पास भी ये ईद तक का टाइम है। उसके बाद सेल अफरीदी आप देखेंगे कि जो लोगों की जो है ना वो निशाने पर होंगे। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के बगैर कौमी यकजहती भी नहीं हो सकती। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो जंगी सूरत हाल बनी पड़ी है ना, इसमें कौमी यकजहती का कह रहे हैं कि मुजाहरा करना चाहिए। एक तरफ हमारा अफगान बॉर्डर जो है वो गर्म है और दूसरी जानिब इंडिया के वाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी वहाँ पर कोई टेंशन क्रिएट करना चाह रहा है। और तीसरी खबर ये भी आ रही है कि जो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब चाह रहा है कि पाकिस्तान अगर हमारा जो दिफाई मुआहदा है उस पर अटैक करे अगर ईरान करता है तो इस हवाले से पाकिस्तान इस हवाले से फंस चुका है। यहाँ पर कौमी यकजहती की ज़रूरत है और एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसने यमन के मामले पर भी याद रखे। उन्होंने कहा था हम फौज नहीं भेजेंगे। इमरान खान ने ये बात आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा था ये पार्लियामेंट से आप जो है इस पर डिबेट करें और कोई हम न्यूट्रल रहेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर सारे मामलात हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराए हुए तकरीबन साढ़े तीन साल से ऊपर हो चुका है। मुझे ये बताएं आपने कौन सा एक टारगेट अचीव किया है? आपकी तो अब चावल की जो फसल है एक्सपोर्ट है वो भी नीचे जा गिरी है। वो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो इमरान खान के दौर में जहाँ थी वहाँ के करीब भी नहीं जा सकी। 4 साल गुजर गए हैं, वादे भाई जनाब मैशत टेक ऑफ कर गई, ओ जनाब स्टॉक मार्केट ने फटे पन दिए। ये सारा कुछ सिर्फ कागज़ों में है। आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के दौर में 116-17 डॉलर फी बैरल तेल था और आज 90 हुआ था। तो इन्होंने जो है वो 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया और इमरान खान 150 रुपये छोड़ के गए थे। तो यहीं पर आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी कितनी तरजीहात हैं। तो लिहाजा इमरान खान की सेहत का मसला सबसे पहले होना चाहिए और तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है वो सोशल मीडिया वॉरियर को चाहिए कि इन्हें झंझोड़े। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।